आप सभी वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए पेंशन से जुड़ी एक बहुत बड़ी जानकारी लेकर हम आज एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं। सरकार की तरफ से जनवरी, फरवरी, मार्च पेंशन 2023 को लेकर सभी राज्यों में एक घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसके तहत अब आपको 4 नियमों का पालन करना होगा, वरना आपको जो अगले महीने यानी आपको मार्च में मिलने वाली जो पेंशन है उसका लाभ आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आपको इस पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। 4 नियम कौन से हैं और क्या घोषणा पत्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है, तो ये सभी जानकारी आज देश के करोड़ों पेंशन धारकों के लिए और सभी राज्य के पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप भी या आपके परिवार का सदस्य इस पेंशन का लाभ ले रहा है तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी को मिलने वाली नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। दोस्तों कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत। सभी राज्य के पेंशन धारक को, चाहे वह वृद्धावस्था, दिव्यांग, विधवा पेंशन धारक, कुष्ठावस्था पेंशन, बौना, अनाथ, चाहे आपकी कोई सी भी पेंशन बनी है, तो अब सरकार की तरफ से एक बार फिर आपकी पेंशन को लेकर एक घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसके तहत अब सभी पेंशन धारकों को इस घोषणा पत्र में दिए गए 4 नियमों का हर हाल में पालन करना होगा। यदि आप इनका पालन नहीं करेंगे तो आपको पेंशन का लाभ सरकार की तरफ से नहीं दिया जाएगा। आप इस पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार की तरफ से अब दिसंबर और जनवरी महीने की जो पेंशन है उसका लाभ दे दिया गया है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें जनवरी महीने की जो पेंशन है उसका लाभ नहीं दिया गया है और बहुत से पेंशन लाभार्थी अभी भी ऐसे हैं जिन्हें यह लाभ प्राप्त नहीं हो पाया है। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत समय पहले दोस्तों पेंशन धारकों की जो पेंशन है वो रुकी हुई है और उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से एक घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा गया है कि जिन पेंशन धारकों की पेंशन अभी तक नहीं आई है, जिन्हें जनवरी महीने में जो पेंशन है उसका लाभ नहीं मिला है, तो ऐसे में जनवरी महीने में देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो वृद्धा पेंशन धारक है और विधवा पेंशन धारक है, कुष्ठावस्था पेंशन धारक है, दिव्यांग है, बौना है, जिन्हें पेंशन का जो लाभ है वो नहीं मिल पाया है और जिसके तहत दिव्यांग, विधवा की जो पेंशन है वो रुकी हुई है, उन्हें लाभ नहीं मिल पाया है। अलग अलग राज्यों के हिसाब से दोस्तों अलग अलग पेंशन दी जाती है। किसी राज्य में पेंशन कम और किसी राज्य में पेंशन अधिक दी जाती है। यदि आपकी पेंशन रुक जाती है तो फिर आपको बढ़ोतरी के साथ जो पेंशन है उसका लाभ अब सरकार की तरफ से आपको दिया जाएगा। इस घोषणा पत्र में दोस्तों 4 नियम कौन से हैं जो जारी किए गए हैं, जिसका पालन आपको हर हाल में करना है और आपको पेंशन लेनी है तो आपको हर हाल में करना होगा। यदि आप पेंशन नहीं लेते हैं तो आपको इन नियमों का जो पालन है आप उल्लंघन कर सकते हैं, जिसके तहत आपको जो पेंशन है उसका लाभ नहीं दिया जाएगा। कौन से वे नियम हैं जिसका अब आपको हर हाल में पालन करना है, तो दोस्तों आइए जान लेते हैं। सबसे पहले जो नियम है आपका, सबसे पहले आपको बता दें कि बहुत से पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें पेंशन का लाभ मिल गया है, लेकिन कुछ पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें पेंशन का लाभ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, यानी उन्हें जनवरी महीने, दिसंबर महीने जो पेंशन है उसका लाभ नहीं मिल पाया है। चाहे दोस्तों आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात, झारखंड, दिल्ली, गोवा, पणजी, मिजोरम, अगरतला, भारत के आप किसी भी राज्य में रहते हैं तो आपकी जो पेंशन है उसका लाभ आपको नहीं मिल पाया है, तो ऐसे में उन लाभार्थियों को सबसे पहले दोस्तों अपनी ई-केवाईसी करानी होगी। यदि आप अपनी ई-केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपकी पेंशन रोक ली जाएगी और आपको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। दूसरा नियम दोस्तों सरकार की तरफ से क्या कहा गया इस घोषणा पत्र में, कुछ राज्य सरकार ऐसे हैं जिन्होंने पेंशनरों को जो पेंशन है दोस्तों वो रोक ली गई है, यानी उन्हें पेंशन का जो लाभ है वो नहीं दिया गया है और इस कारण को भी उन्होंने बताया है। जिसके तहत तीसरा नियम क्या कहता है, कुछ लाभार्थियों का जो आवेदन है वो उन्होंने आवेदन करते समय अपने फार्म में, जैसे दोस्तों आपके अकाउंट नंबर में या आपके नाम में स्पेलिंग में दोस्तों इसी के साथ जो आपका मोबाइल नंबर है और IFSC कोड है, ये भरते समय आपके आवेदन फॉर्म में जो गलती हुई है जिस कारण उनकी जो पेंशन है वो रोक लिया गया है। जब तक आप इन गलतियों को सही नहीं कराते हैं, आप इन गलतियों को ठीक नहीं कराते हैं तो आपकी पेंशन सरकार द्वारा आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। चौथा नियम जो सरकार द्वारा दोस्तों बताया गया है, जो इस घोषणा पत्र में कहा गया है, जिन लाभार्थियों को 4-5 महीने से पेंशन का जो पैसा है वो रुका हुआ है और उन्हें एक बार फिर उन्हें अपने बैंक खाते में दोस्तों अपना जो आधार प्रमाणीकरण है, यानी आपको अपने आधार के साथ साथ आपको जो अपना पैन कार्ड है वो भी आपको जमा करना होगा, तभी आप जो रुकी हुई पेंशन है उसका लाभ आप ले सकेंगे और प्राप्त भविष्य में कर सकेंगे। यदि आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपकी पेंशन आपके बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की जाएगी, आप इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों जो घोषणा पत्र सरकार द्वारा जारी किया गया है ये सभी राज्यों के लिए मान्य है। यदि आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो 4 नियम कौन कौन से हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको ई-केवाईसी करानी है। दूसरा कार्य आपको अपना जो बैंक खाता है उसमें अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड अपडेट कराना है, अपना मोबाइल नंबर भी आपको अपडेट कराना है। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम ये कहता है कि आपने जिन पेंशन धारकों की जो पेंशन है वो रुक गई है, जिन्हें लाभ नहीं मिल पाया है, तो ऐसे लाभार्थी की जो आवेदन फॉर्म में या दोस्तों बैंक खाते में जो गलती हुई है उन गलतियों को आपको जल्द से जल्द सुधारना। चौथा नियम क्या कहता है, चौथा नियम कहता है चाहे वृद्धा, विधवा, दिव्यांग हो, उनकी जो पेंशन है वो सरकार द्वारा रोक रखी है, कारण भी दोस्तों उन्होंने बताया है। वहीं जो पेंशन लाभार्थी अपनी पेंशन बनवाना चाहता है तो इसके लिए आपके पास जो आवश्यक दस्तावेज हैं वे क्या क्या होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड, आप जिस राज्य के नागरिक हैं वहाँ पर आपको
उसका दोस्तों आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और इसी के साथ जिस राज्य में आप रहते हैं उसका मूल निवास और आय प्रमाण पत्र। इसके साथ आपका आय प्रमाण पत्र, क्या आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता, चाहे आप तलाकशुदा हो उसका प्रमाण पत्र, दिव्यांगता है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ये सभी दस्तावेज आपके पास होने ज़रूरी हैं। यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपकी जो आय है वो 56,460 रुपये के करीब होनी चाहिए और यदि आप ग्रामीण हैं तो आपकी 46,460 रुपये के करीब आपकी जो आय है वो होनी चाहिए, तभी आप इस पेंशन का लाभ ले सकते हैं। और जिन व्यक्तियों की जो वृद्धा है उनकी आयु उसमें 60 साल होनी चाहिए, तभी आप इस पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने आपको 4 जो सरकार द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है उसके तहत आपको जानकारी दी है। आपकी पेंशन नहीं बनी है तो आप किस तरह अपनी पेंशन बनवा सकते हैं, ये सभी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में बताई है। यदि आपको जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपको कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, वहाँ पर आपको सभी सवाल का जवाब दिया जाएगा। यदि जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए, आपको वहाँ पर सभी सवाल का जवाब दिया जाएगा। और जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी को मिलने वाली एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को देखते लाइक और शेयर कर दें। आपके एक लाइक से दोस्तों हमें बहुत अधिक मोटिवेट मिलता है। मिलता है फिर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।